हमारे बीच में अभी अभी कथा व्यास श्री अमरचंद भारद्वाज जी आए हैं। जोरदार तालियों से जरा इनका स्वागत करें। ऐसी ऐसी दिव्य मूर्तियां मेरे भाई अमरचंद भारद्वाज जी बड़े विद्वान हैं और गुड़गांव से आए हैं, बहुत दूर से चल के, और इनकी YouTube से आप इनकी कथाएं सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और अपने चैनल के माध्यम से ज्योतिष का भी ये प्रचार प्रसार करते हैं। गुड़गांव में जो शीतला माता श्राइन बोर्ड है उसके भी मेंबर रह चुके हैं ये पहले, और बहुत ही विद्वान हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। और मेरी रचना से राधा राधा नाम निकले, राधा नाम निकले, आठोयाम निकले, राधा नाम निकले, आठोयाम निकले, राधा नाम निकले हैं आठों याम निकले, राधा नाम निकले रे आठों याम निकले। मेरी रचना से राधा राधा नाम निकले, मेरी रचना से राधा नाम निकले, मेरी रचना से राधा। तिवारी जी जरा भारद्वाज जी आए हुए हैं बहुत दूर से, 2 मिनट आशीर्वाद आप सबको देंगे। व्यास जी हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर रहे हैं। और भारद्वाज जी लो माइक लो उनसे। अभी हमारे बीच में बहुत ही बढ़िया कथावाचक के भारद्वाज जी आए हुए हैं। मैं भारद्वाज जी से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच अपना 2 शब्द रखें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य भी है, चित भी है, आनंद भी है, और वो फिर अपने आप में लय भी कर लेता है। ऐसे में परमात्मा को, ईश्वर को प्रणाम करता हूं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम देसिक प्रशिक्षण केंद्र के संचालक, परम पूज्य, परम वंदनीय आचार्य शिवम मिश्रा जी, पूज्य गुरुदेव को मैं नमन करता हूं, जो कि उन्होंने एक वेबसाइट के माध्यम से, श्री राम देसिक प्रशिक्षण केंद्र वेबसाइट के माध्यम से बहुत ही विद्वान, शीलवान, गुणवान, मंचासीन आपके मध्य में सुखदेव रूपी कथाव्यास मेरे परम आदरणीय बड़े भाई जैसे श्री सुरेश चंद्र जी को मैं भी नमन करता हूं कि वे व्यास गद्दी पर बैठे हैं। सुखदेव रूपी आप सभी को श्रीमद् भागवत कथा, जिसे कि अमर कथा भी कहा जाता है, आपको सब श्रवण करा रहे हैं। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस कथा स्थल में पहुंचे, सत्संग में पहुंचे। इस तरह के आयोजन जो होते हैं वो केवल हमें भगवत प्राप्ति, भगवान की तरफ मोड़ने के लिए ही होते हैं। अब कोई तो धुंधकारी की तरह श्रवण करके इस लोक से तर जाता है, और कई जो होते हैं सरोता और श्रोता बन करके यहीं रह जाते हैं। जैसा कि
कथा व्यास जी ने सुनाया भी होगा कि गौकर्ण ने जब कथा सुनाई तो केवल ध्यान करके जो कथा सुनी वो धुंधकारी जी ने सुनी, और कुछ उसमें श्रोता और श्रोता थे, सरोता और सोता, तो वो नहीं तर पाए। तो हम सबका लक्ष्य यही है कि हम किसी ना किसी तरह से हम भगवत प्राप्ति की तरफ जाएं। भगवत प्राप्ति के लिए कोई जरूरी ही नहीं कि आप घर छोड़ें। आप सबको मालूम है कि जो गोपी थी उन्होंने घर नहीं छोड़ा, कोई जंगल में नहीं गई, वे घर पर ही अपना काम करते करते भगवान नाम जाप करती रहती है। जो सुखदेव जी जिन्होंने ये कथा सुनाई परीक्षित को, राजा परीक्षित को, उनके गुरु जो थे, अंतिम गुरु तो उनके वेद व्यास जी पिताजी थे, लेकिन वेद व्यास जी ने भी अंतिम शिक्षा के लिए राजा जनक के पास भेजा। और राजा जनक कोई सन्यासी नहीं थे, वो एक गृहस्थी ही थे जो कि सुखदेव मुनि के गुरु हुए। जब अंतिम परीक्षा के लिए सुखदेव मुनि को उनके पिता वेद व्यास जी ने भेजा और राजा जनक जी को पता हुआ, मालूम हुआ कि सुखदेव जी मेरे पास आए हैं, तो उनको गेट पर ही बिठा दिया। उनके लिए कोई स्वागत नहीं, कोई विशेष आग्रह नहीं किया। 3 दिन गेट पर ही बैठे रहे। 3 दिन के बाद जब उनको महलों में प्रवेश किया तो एक राजा महाराजा को जो सुविधा दी जाती है, आज के समय में जो एसी वगैरह जो आप प्रयोग कर रहे हैं, वह सभी सुविधाएं दी, लेकिन सुखदेव मुनि पर कोई भी असर नहीं हुआ। ना तो बाहर धूप में बैठ करके कोई असर हुआ और ना अंदर बैठ करके कोई असर हुआ। जब उनको एक तेल का कटोरा भर करके दिया और राजा जनक ने कहा कि इस तेल के कटोरे के पृथ्वी पर चक्कर लगा करके आओ और इसमें से एक बूंद भी नहीं छलकनी चाहिए। सुखदेव मुनि ने आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया। उसमें से एक बूंद नहीं छलकने दी। राजा जनक ने कहा कि शिष्य गुरु किसी को कुछ सिखाता नहीं, ये स्वयं ही सीखना पड़ता है। तो हमें केवल भगवत प्राप्ति की तरफ जो कथावाचक कथा व्यास होते हैं, वो केवल भगवान नाम की तरफ मोड़ देते हैं। भजन तो केवल आपने ही करना है। जब आप यहाँ से कथा सुन करके जाएं तो जरूर संकल्प लें कि एक हम माला नाम जप जरूर करेंगे। आपका इष्ट कोई भी हो सकता है, चाहे राधा हो, कृष्ण हो, चाहे आप गायत्री मंत्र का जाप करते हो, लेकिन भगवान नाम संकीर्तन, भगवान का नाम जाप जरूर करें, तभी ही आपकी मोक्ष की प्राप्ति होगी और भगवान की तरफ आपका मन आकर्षित होगा। मैं कथा में अधिक बाधा न डालते हुए मैं सुखदेव रूपी मंचासी कथा व्यास आदरणीय मेरे बड़े भाई श्री सुरेश चंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वह कथा प्रारंभ करें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद जो आप कथा में आकर के भाग ले रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कीमती है और अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पहुँच रहे हैं। कथा में वही पहुँच सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। हर व्यक्ति कथा में, सत्संग में नहीं पहुँच सकता है। आप सभी अधिक से अधिक कथा में आए,
अगर आप 2 व्यक्ति को और पकड़ के लाएंगे तो उसका भी कमीशन भगवान देगा। जैसे कि एक एजेंट होता है बीमा का, वो अपने लाभ नहीं बताता कि मुझे कितना कमीशन मिलेगा, वो कहता है जी ये इसमें फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है। तो इसी तरह नारद जी भी अपनी बीड़ा सुना सुना के भगवान नाम संकीर्तन कराते रहते हैं। तो आप भी नारद जी की तरफ लोगों को भगवान की तरफ मोड़ें तो आपको भी जरूर नारद जी की तरह कमीशन प्राप्त होगा। जब आप 4 व्यक्तियों को अपने साथ लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ उनका जपा हुआ नाम आपको कुछ ना कुछ प्रतिशत आपको भी प्राप्त होगा। ऐसा मन में संकल्प करें कि हम 4 आदमी को जरूर जोड़ेंगे अपने साथ, 4 बहनों को इस सत्संग की तरफ जोड़ेंगे। केवल अपने लिए ही कल्याण के लिए नहीं, हमें सनातन धर्म सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भावेत्। एक सनातन धर्म ही है जो सभी के कल्याण की भावना से काम करता है। अन्य किसी धर्म की ताकत नहीं जो कि वो सभी को एक साथ चलने की, सभी के कल्याण की बात सोच सके। केवल एक सनातन धर्म ही अपने पास ऐसी ताकत रखता है। और आप सभी सनातन धर्म प्रेमी हैं, अधिक से अधिक संख्या में आए। और मैं पुनः निवेदन करूंगा, जो आजकल सोशल मीडिया पर ये YouTube चल रहा है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को पहुंचाएं, जो हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री सुरेश चंद्र जी की कथा आगे तक पहुंचे और इनका नाम देश भर में क्या विदेशों में भी विख्यात हो। जो कि एक दिल्ली प्रशासन में DSP के पद पर कार्यरत होते हुए भी मैंने कभी सोचा ना था कि एक पुलिस वाला व्यक्ति भी इतना नम्रशील हो सकता है। धन्य है ऐसे व्यक्तित्व के लिए जो कि आपके सामने कथा कह रहे हैं और मुझे भी इनके साथ मित्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे परम मित्र को आदरणीय सुरेश चंद्र जी, हमारे एक अभी हितेश भारद्वाज जी आएंगे, इन सभी को जोड़ने वाले हमारे श्री राम देशिक प्रशिक्षण के संचालक परम पूज्य गुरुदेव आचार्य शिवम मिश्रा जी हैं। उनको भी मैं पुनः नमन करता हूं, वंदना करता हूं। राधे राधे, जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यासपीठ से मैं भाई अमरचंद जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और मैं इनकी एक विशेषता और बताता हूं, 24 लाख गायत्री का जो मैं पुरुषण कह रहा था, इन्होंने पूरा किया है। बोले गायत्री मैया की जय। बड़े भक्त हैं, दयालु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है महाराज जी आपका, जो आप आए हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाए। श्री राधे। जय।